मोदी जी और मनोहर जी की सरकार पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है। 7 साल पहले देखा है, साक्षात देखा है किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह देश के बड़े से बड़े मंत्री जेल जाते थे। कोई भ्रष्टाचार बताए? भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार सरकार मोदी मनोहर जी की सरकार है, जिनके नेतृत्व में देश का खजाना भी सुरक्षित है और देश की सीमाएं भी सुरक्षित है। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से। आज हम गुड़गांव में खड़े हुए हैं। आपको हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक्चुअल और वर्चुअल दोनों का जो मिश्रण होना था, वो उनकी पहली प्रदेश की जो बैठक थी, उसमें आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे और तमाम सारे सांसद और मंत्रीगण भी इसमें मौजूद रहे और विधायक लोगों भी इसमें बैठक रही और हर विधानसभा से कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस में खास करके जब प्रदेश के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अपने जब भाषण में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से खासकर उन्होंने कोरोना में जो बीते समय पर जो परेशानियां आई उस पर भी उन्होंने फोकस किया और उस पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सबसे पहले शुरुआत की कि आज की कबीरपंथी की जो कबीर जयंती पर उन्होंने भी बात कही। दूसरा कि भाजपा है तो संभव है। उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर अगर भाजपा है तो कुछ भी संभव है। साथ में उन्होंने कहा कि भाजपा एक विचार, संस्कार, एक व्यवहार और एक परिवार है। उन्होंने इसी साथ में उन्होंने कोरोना किट को बनाम टूल किट का भी उपदेश अपने भाषण में दिए और साथ में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक कृषि सुधार, जो सार्वजनिक कृषि के लेकर उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के लेकर उन्होंने जो कार्य सुधार किए हैं उस पर भी शायद उन्होंने जोड़ दिया। साथ में उन्होंने जल प्रबंधक की बात, जल संस्कृति की बात भी उन्होंने कही, इस पर कैसे क्या किया जाए, क्या विचार दिए जाए। साथ में उन्होंने कहा कि बदलता भारत तो मजबूत भारत, देश बदल रहा है, देश मजबूत हो रहा है। उन्होंने इस पर भी विचार किया और लोगों को अपने विचार प्रकट किए। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि हमारे जो अगले कार्यक्रम क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो सारी चीज़ अपडेट उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाई। उसी समय हमारे साथ में राज्य मंत्री या कहा जाए कि सांसद हमारे साथ में कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। हमने उनसे कई बात पूछी और जानकारी ली, वह आपको एक बात सुनाते हैं। कोरोना के बाद हर जिले से व्रत लिया गया है, क्योंकि हमारी पार्टी का जो असली काम है, सेवा ही संगठन है, ये मूल मंत्र है। और इस कोरोना के इस बीमारी के दौरान जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने कोरोना में सेवा का कार्य किया है, आज उस सबका व्रत लिया गया है। जहाँ विरोधी लोग आलोचना में लगे रहे, वहाँ हमारी पार्टी का कार्यकर्ता सेवा के कार्य में लगा रहा और ये सब लोगों ने देखा है। अब मैं सेवा के कार्यों की विस्तार से चर्चा करूंगा तो कोई फायदा नहीं है, चाहे उसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगाना हो, मास्क बांटना हो, सैनिटाइजर देना हो, लोगों को बेड दिलाने हो, ऑक्सीजन दिलानी हो, तो सारा काम सेवा का हमारी पार्टी ने किया। विरोधी दल आलोचना करते रहे, चिट्ठी लिखते रहे, लेकिन कहीं भी पूरे प्रदेश में ऐसे मुसीबत के समय में जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, वो काम से वो दूर रहे सिवा आलोचना के। और आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा की सरकार ने बेहतरीन काम किया। जिस तरह रेलवे ने, सेना ने और सरकार ने 138 करोड़ के देश में जिस तरह से इस संकट को झेला है और उसको मैं कह रहा हूँ एक तरफ से संकट के समय जिस तरह से हौसला बढ़ाया है देश के प्रधानमंत्री ने। तो जो ज़मीनी स्तर पे अभी आपकी क्या रणनीति रहेगी अपने कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे हमारा कार्यकर्ता और संगठन, इसके लिए सेवा का काम बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा महत्वपूर्ण है। और आज जिस तरह के हालात देश में हैं उसमें, क्योंकि हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व मोदी जी के रूप में, जिसने पूरी दुनिया को दिखाया है कि संकट के समय कैसे देश को एक रखा जाता है, वो सबने देखा है। बार बार लोगों का हौसला बढ़ाना,
और जो व्यवस्थाओं को तेजी के साथ पैदा करना, चाहे पीपी किट हो, वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन हो, बेड बढ़ाने हो, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तेजी से इस तरह का कोरोना का समय आएगा, इस तेजी से फैलेगा। लेकिन उसमें भी आदरणीय मोदी जी के कारण सबका हौसला बढ़ा रहा और आज उसी का नतीजा है कि उस पर बहुत तेज़ी के साथ काबू भी पाया गया है। वर्चुअल और आपके एक्चुअल का जो मिश्रण जो आपने किया है इस बैठक में, तो क्या जो आपके आगामी जो चुनाव है, कुछ राज्यों में तो अभी जो निगम के चुनाव भी है, उसको लेकर क्या इसमें आपकी बैठक में कोई चर्चा है? नहीं, अभी आज इसके बारे में अभी कोई इस बैठक में इस तरह की चुनावों की कोई चर्चा नहीं है। आज तो जो काम हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में जो केंद्र की सरकार ने किया है और प्रदेश में जो मनोहर जी की सरकार ने किया है, वो सब कार्यकर्ता आपस में उसके बारे में व्रत ले रहे हैं। और देखिए, ऐतिहासिक काम भी आप देखेंगे। तो अभी क्या चुनौती क्या आपको लगा? बातचीत हुई है, कोई किसान आज भी विरोध कर रहे हैं, आज भी अगर वर्चुअल बैठक चल रही है तो कहीं जगह आज विरोध किया जा रहा है। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, मोदी सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह से समर्पित सरकार है। किसानों के हित मोदी सरकार के लिए और मनोहर सरकार के लिए सर्वोपरि हैं। मोदी सरकार और मनोहर सरकार कभी भी किसानों का हित करने की बात तो छोड़ो, उनके हितांश के खिलाफ सोच भी नहीं सकते। और ये कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष रिकॉर्ड में है। जो किसानों के कल्याण के लिए मोदी और मनोहर जी की सरकार ने किया है, वो सामने आके उस पर डिबेट कर रहे हैं, बता दें उन्होंने क्या किया किसानों के लिए, हमने क्या किया। हमने ना सिर्फ एमएसपी बढ़ाया, एमएसपी पर पहली सरकारों से ज़्यादा खरीद भी की, मंडियों बढ़ाई गई। किसानों के लिए डीएपी देखिए, आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 साल से डीएपी की कीमत नहीं बढ़ी। और 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, डीएपी 400 में मिलता था, 13 में वो 1200 रुपये हो गया। कभी घटाने की नहीं सोची। यूरिया की क्या हालत थी। आप विपक्ष की बात कर रहे हो, लेकिन किसान तो खुद नाराज है, किसान तो खुद देखिए, कहीं कोई किसान नहीं है नाराज नहीं है। ये विरोधी लोग हैं, जो मोदी और बीजेपी विरोधी लोग हैं, ये वो लोग हैं। अगर किसान नाराज होता तो आज हालात क्या होते थे। किसान को मालूम है उनका दोस्त कौन है, उनका दुश्मन कौन है। पर महंगाई भी आसमान छू रही है, डीजल पेट्रोल के दाम जिस प्रकार से दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये बिल्कुल ठीक है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ, और हम सरकार भी और पार्टी भी इस बात से चिंतित हैं। और आपने हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान भी देखा। लेकिन जिस तरह के हालात आज देश और दुनिया में, हमको और टैक्स जो है, इस पर टैक्स राज्यों को भी विकास करना है और केंद्र को भी विकास करना है। और कोरोना के कारण आप समझते हैं रेवेन्यू में बहुत बड़ी कमी आई है। अब गरीब का कल्याण भी करना है, किसान का कल्याण भी करना है, देश का विकास भी करना है। जब ऐसे हालात में जो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? सर, देश कल्याण की बात कर रहे हैं, वहीं इसी सरकार में, बीजेपी सरकार में गुड़गांव के हुड्डा पार्क है सेक्टर 14 का, उसमें 500 करोड़ के घोटाले की भी बात कर रहे हैं। कई लोगों ने कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगा रखी है, तो उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ, मोदी जी और मनोहर जी की सरकार पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है। आपने तो देश में 7 साल पहले देखा है, साक्षात देखा है, किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह देश के बड़े से बड़े मंत्री जेल जाते थे, सब कुछ देखा है। लेकिन मोदी जी की, मनोहर जी की सरकार में कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक घोटाला बताए, कोई भ्रष्टाचार बताए। भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार सरकार मोदी मनोहर जी की सरकार है, जिनके नेतृत्व में देश का खजाना भी सुरक्षित है और देश की सीमाएं भी सुरक्षित है। जी हाँ, आपने जिस प्रकार से राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को जिस प्रकार से आपने सुना, उन्होंने बताया कि हर चीज़ पर, और उन्होंने किसान को लेके भी कहा कि किसानों को लेके कि जो किसान बैठे हुए हैं या जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। किसान नहीं है तो फिर कौन है?
यह भी एक मुद्दा बनता है, पर लेकिन उन्होंने इस बात पर ये जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये विपक्षी के लोग हैं, जो कि मोदी और भाजपा विरोधी जो लोग हैं ये वही लोग हैं, और ये कोई भी किसान नहीं है, किसान अपने काम कर रहा है। साथ में उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर के महंगाई बढ़ रही है, महंगाई से भी उन्होंने बचते हुए अपने सवालों को उन्होंने कुछ ही शब्दों में कह के छोड़ दिया। और साथ में बताया जा रहा है कि जहाँ पर बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं उनसे भी बचने की उन्होंने कोशिश की। मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार से गुरुग्राम। धन्यवाद।